बाबा का नाम लेके शुरू करते हैं, अवतार मेहर बाबा की जय, ही विल हेल्प अस। तो सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा ये किताब हम लोग देख रहे हैं, और इसमें हमने पिछले बार ये देखा था कि विरुद्धों का कैलकुलस ऑफ ऑपोजिट्स, विरुद्धों की क्या गिनती होती है, कैसा होता है। ऑपोजिट्स मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब द्वैत, इसी के आधार पर दुनिया बरकरार है। ये जो एडवांसिंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ है, जीवन का सतत अखंड अव्याहत प्रगत प्रवाह इसी विरुद्ध के आधार पर बरकरार है, और जीवात्मा को फिर परमात्मा का एहसास होने के लिए, अनुभव होने के लिए इसकी जरूरत है। और सभी इसके बाद में हमने ये कंप्लीट करके दूसरा नया अध्याय शुरू किया था कि आत्माओं का आंतरिक खेल, पारस्परिक खेल या पारस्परिक क्रिया आत्माओं के, द इंटरप्ले ऑफ सोल्स। थोड़ा दिक्कत है समझने में, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक पेज हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग पेज नंबर 69 पर है, और 68 में द इंटरप्ले ऑफ सोल्स शुरू हो गया था। तो इसमें बाबा कहते हैं कि सभी विरुद्धों में जो लिंग भेद का आधारित विरुद्ध है, ये सबसे प्रखर है, और द्वंद्व द्वैत को बरकरार रखने के लिए ये सबसे अधिक कारणीभूत होता है। तो ये सब किस प्रकार से है, कभी जीवात्मा को श्री का जन्म लेना पड़ता है, कभी पुरुष का, लेकिन इन्हीं के आधार पर जीवन है, सृष्टि है। तो इसमें आगे चलते हैं, आज हम आगे पढ़ते हैं। पिछले बार की चंद लाइनें रिपीट करूंगी, क्योंकि फिर उसका हमको एक रेफरेंस आएगा। द यू इज ए सॉर्ट, ये 68 पेज नंबर के पेज पर अंतिम पंक्ति है। द यू, हाँ, द यू इज ए सॉर्ट ऑफ अल्टर ईगो, एक तात्कालिक दूसरा एक अहम है, क्योंकि सही अहम क्या है, जो मूल अहम है परमात्मा का, वो सही अहम है। मैं तुम ये जो है, ये झूठा ईगो है। The you is a sort of alter ego और another self within self। सही स्वयं में एक दूसरा भी स्वयं बैठा हुआ है, मतलब हम लोग सब परमात्मा है, मतलब सेल्फ है, स्वयं स्फूर्त है, हम अकेले है, ईश्वर है, एक ही है। लेकिन इस दुनियादारी में हम क्या समझते हैं, मैं मेहर कृपा हूँ, ये नीलिमा है, ये मधुकर डोंगरे जी है, ये नीलिमा गौर है, गहरवार है, निर्मला गहरवार है, ऐसा हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, मैं तू करते हैं। तो एक सच्चे बड़े स्वयं में ये दूसरा एक झूठा मैं जाके, मतलब सेल्फ विद इन सेल्फ, सच्ची सेल्फ में दूसरा एक झूठा सेल्फ बैठ जाता है। एक मूल अहम में दूसरा एक झूठा अहम आके सेल्फ विद इन सेल्फ, मैं एक और मैं निर्माण हो जाता है। But the awareness of you is of necessity a challenge to the enclosing of the self within self. It is an effective check on the introversion or the inward withdrawal of consciousness into a subjective vacuity. ईश्वर मतलब क्या है, नथिंगनेस है। मूल जो ईश्वर, केवल जब ये सृष्टि नहीं थी, केवल परमात्मा था, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट में अकेला ईश्वर इसमें था। ये सृष्टि नहीं थे, हम आप नहीं थे, पशु पक्षी नहीं थे, पेड़ पौधे, पानी, समंदर, कुछ भी नहीं था। तब क्या था, जब कुछ भी ना था तब तुम ही तुम थे, है ना, केवल तुम ही थे, ऐसा हम गाने में बोलते हैं। तो वैसा केवल परमात्मा था। अब ये परमात्मा मतलब नथिंगनेस, मतलब बहुत बड़ा वैक्यूम है, कुछ भी नहीं उसमें, नथिंगनेस है, जो फना अवस्था, ये अवस्था का वर्णन करती है।
ये फना अवस्था का वर्णन है कि मैं ईश्वर हूँ, ये अनुभूति, मैं ईश्वर हूँ, इसकी जाग, इसकी कॉन्शियसनेस भी तभी नहीं रहती कि मैं ईश्वर हूँ। एक वैक्यूम है, वैक्यूटी है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं का समझते, प्रैक्टिकली नथिंग। तो ये जो नथिंगनेस की अवस्था है, इसे ही फना कहते हैं। पूर्ण ईश्वर साक्षात्कार, मैं ईश्वर हूँ, इस अवस्था को जाने के पहले ये फना अवस्था होती है। इसके बाद फना फिला होता है कि वो अवस्था होती है जहाँ उसे समझ में आता है मैं ईश्वर हूँ। तो मैं ईश्वर हूँ ये अनुभूति, ये फना फिला की वैक्यूम को भर देती है। फिर वहाँ वैक्यूम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ भान रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं ईश्वर हूँ। इस भान की जगह, ये भान जो है वो वैक्यूम की जगह ले लेता है। तो ये जो वैक्यूइटी जो यहाँ कहा है, ऐसा मुझे लगता है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। तो इस मूल अवस्था को हमें वापस जाने में ये झूठा मैं अड़काठी एक बंधन है, एक बाधा निर्माण करता है। इन शॉर्ट, दूसरी भाषा में, हमारी मूल अवस्था को पहचानने के लिए या हमारे ईश्वरत्व का अनुभव हमको देने में ये झूठा मैं बाधा बनता है, ये द्वंद्व, ये विरोध बाधा बनता है, ये द्वैत बाधा बनता है। यहाँ तक हम आए थे, आगे का भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन शायद उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 69 पर है। There are many urges which draw the soul out powerfully and link it up with other souls in such a manner that it becomes impossible for the soul to take an uncompromisingly separatist stand. कभी कभी ये आत्मा के अंदर की ऐसी जबरदस्त उर्मी होती है, अर्ज होती है, उर्मी होती है कि वो आत्मा तब दूसरे के साथ अपने आप को ऐसा जुड़ जाता है कि उसको तुम और मैं का ये भिन्नत्व का भान नहीं रहता है, वो सेपरेटिस्ट का स्टैंड वो नहीं ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसको मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पर मेरी समझ में यही आया कि कभी ऐसी उर्मी उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण ले तो सपोज माँ और बच्चा, ऐसा प्रेम वो माता में जागृत होता है कि वो बच्चे को अपने से अलग समझती नहीं, वो एक जान हो जाते हैं दोनों। इसके विपरीत कई उदाहरण बाबा ने नीचे दिए हैं। ये पॉजिटिव का उदाहरण है, प्रेम के आधार पर जब उर्मी निर्माण होती है तब दूसरे का और हमारे दूसरे आत्मा और हमारे बीच का अंतर मिट जाता है, दूसरे को हम दूसरा नहीं समझ के दोनों एक जान हो जाते हैं, एक दिल हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहा है, यही यहाँ कहना होगा ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है यहाँ पर आप भी डाल दीजिए। देयर आर मेनी अर्जेस, ऐसी कई उर्मियां होती है, विच ड्रॉ द सोल आउट पावरफुली, ऐसा वो आत्मा पर जबरदस्त पावर करता है, एंड लिंक इट अप विथ अदर सोल्स, दूसरे आत्मा के साथ उसको जोड़ देता है। इन मेहर प्रसाद, लहर का क्या संबंध आया इधर? लहर नहीं है, अर्ज बोला है, उर्मी, अंदर से एक उर्मी आती है, वो लहर अलग चीज है मेहर प्रसाद। अर्ज एकदम आपको खाने की अर्ज होती है, पीने, अंदर से एकदम इच्छा प्रबल निर्माण होना, लहर नहीं है। लहर अलग चीज है, उर्मी अलग चीज है, दोनों में अंतर है। तो ऐसे एक अर्ज निर्माण होता है कि जिसके कारण वो आत्मा पावरफुली दूसरे के साथ जुड़ जाता है, इस कदर जुड़ जाता है, किस कदर, दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल, असंभव होता है। क्या? फॉर द सोल टू टेक एन सेपरेटिस्ट स्टैंड,
इस कदर जुड़ जाता है कि उस आत्मा को, जानबूझ के मैंने एडजेक्टिव निकाल दिए ताकि हमको समझने में आसानी हो, that it becomes impossible for the soul to take separatist stand. इतना वो सतत उसके बारे में विचार करता है, या दो प्रेमी युगल है, यहाँ काम वासना बाहर रखना है, जो अत्यधिक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ वो लोग क्या बोलते हैं पिक्चर वगैरह में, क्या दो बदन एक दिल है हम, ऐसा कुछ रहता है शायद वहाँ पर डायलॉग। मतलब ऐसी उर्मी होती है कि वो दो नहीं रहते हैं, कहने का, क्योंकि सत्ता उसके ऊपर ऐसा हावी हो जाता है पावरफुली कि वो दूसरे आत्मा का अलगत्व का भाव खत्म हो जाता है। एक दिल दो जान, व्हाटएवर। तो इस तरह से मैं इस सेंटेंस का अर्थ लगा रही हूँ। गांगड़े सर अगर हमारे बीच में है तो ये भी इसके ऊपर जरूर ध्यान दे भाष्य करना। पेज नंबर 69 है। थोड़ा उनको समय मिले इसलिए मैं आगे का पैराग्राफ ले लेती, क्योंकि इसमें उदाहरण दिए हैं बाबा ने। अच्छा, यहाँ किसी ने मुझे बोला था कि मैसेज मुझे दे दो, लिंक मैंने दिया कि नहीं दिया याद नहीं आ रहा है। नहीं दिया लगता है, तो 1-2 ही मिनट में आगे चलते हैं। सो सॉरी, 2 ही मिनट में जस्ट आई विल फिनिश दैट सेंडिंग द लिंक। कभी कभी ये होता है। अच्छा, आप सब लोगों को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि जैसे हमने पोल मंगाया था कि आगे हम कौन सी किताब ले पढ़ने के लिए, हम कौन सी किताब ले, इसके विचार विमर्श के लिए एक पोल हमने लिया था। तो आपको बताते हुए खुशी होती है कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब दोनों ग्रुप के मिलके, क्योंकि आप अगर एक ही ग्रुप में हैं और उसी ग्रुप का आप अगर गिनती कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि मेरी गिनती गलत हो गई। हालांकि मैंने वापस देखा नहीं, पहले शुरू के कुछ दिनों तक ही मैं उसको देखती रह गई। तो जहाँ तक मैंने देखा, कुल मिला के दोनों ग्रुप के देख करके इन्फिनिट इंटेलिजेंस को ज़्यादा पोल आए हैं। काफ़ी सारे लोग तो पोल दिए ही नहीं हैं, और जिन्होंने दिया उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे किताब चुनने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि मुझे लग रहा था या तो डिस्कोर्सेस या गॉड स्पीक्स ले ले, लेकिन मैं भी बेताब थी कि इन्फिनिट को वापस लेने के लिए। वापस इन द सेंस, ये रीडिंग की शुरुआत ही हुई इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। आप लोगों को यदि पता हो कि वो हमारा बड़ौदा का लड़का था, वो काकू का, तो उसके द्वारा ये शुरू हो गया था। खैर, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं है, अगर संभव है आप लोग खरीद सकते तो खरीदना जरूर। महंगे किताब है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वास्तव किताब से पढ़ते। तो थोड़ा सा आज सब देख लेकर मैं बैठी थी कि क्या है ये, क्या करेंगे, कितना मुझे जमेगा या नहीं जमेगा। आगे करने वाले बाबा है, लेकिन काफ़ी सारा हम मतलब उसमें कुछ पोर्शन है हमने कहीं गॉड स्पीक्स में किया, कुछ है हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में किया, कुछ है टिफिन लेक्चर में किया। ऐसा लग तो रहा है प्रीमा फेसी। अभी अंदर एडिटर लोगों ने क्या गुल खिले हैं वो तो पता नहीं, वो पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो इसके लिए अभी जैसे हम 1 पेज रोज डालते हैं किताब का, है ना, बीम्स का भी डाल रहे हैं। हालांकि ई बुक में ये किताब अवेलेबल है ट्रस्ट साइट पर, तो वो ई बुक की किताब की लिंक भी दी है मैंने, और फिर भी पेज डालते हैं। लेकिन इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और जैसे हम पहले भी गॉड स्पीक्स का 1 पन्ना रोज डालते थे, तो उसी प्रकार से इसका भी 1 पन्ना रोज डालने का मेरा मानस है। हालांकि जो क्या नाम उनका, मेरे धांधरे, महेंद्र धांधरे ने ये काम पहले कर चुका है। वो सारे पन्ने, सारी आकृति, सब कुछ डाला था। वो बीच में ही बाबा के पास चला गया, तो आगे काम ये मुकुंद टोल जी द्वारा संपन्न हुआ था। बाकी किताब उन्होंने पूरी की थी। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी काफ़ी सारे लोग तभी नहीं जुड़े थे, अब जुड़ रहे हैं आप लोग, तो वापस एक बार इस किताब का एक एक पन्ना डालें। इसके लिए ट्रस्ट को की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए आज ही मैंने ट्रस्ट को ईमेल भेज दिया है। अब आई परमिशन तो अच्छा है, पेजेस डालेंगे नहीं आई तो उसके बिना चलाएंगे अपना रीडिंग, कोई बात नहीं है ना। हम दोनों के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि केकर काका के टाइम में तुरंत हमको परमिशन मिल जाती थी। कई बार तो मैंने आपसे कहा भी है, ये साझा भी किया है, चंद घंटों में परमिशन मिल जाती थी। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू केकर अंकल ऑल्सो, ही हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ग्रुप फॉर गिविंग परमिशंस फॉर मेनी थिंग्स। तो अब देखेंगे आती परमिशन तो ठीक है तो ये काम में फंसी थी, तो थोड़े काम इसके रह गए थे, सॉरी। तो आगे चलते हैं। ये जो कहा कि ऐसी उर्मी उत्पन्न होती है कि सारा दिमाग जो है वो उसी का बारे में सोचता रहता है। किसी के बारे में हम हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं तो वो दिल, जैसा उन्होंने अभी लिखा था, एक जान हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार ये हमने पॉजिटिव देखा कि माता बच्चा प्रेमिका। आगे बाबा ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आपके एकदम आंखें बड़ी बड़ी आलू जैसी हो जाएगी, चकाचौंध आप हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलेगी उससे। तो बाबा कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अब बाबा ने आगे जो कहा पहला सेंटेंस कि देर आर मेनी अर्जेस, ये समझने के लिए बाबा कहते थोड़े उदाहरण उसके लेते हैं। उदाहरण से वो तथ्य और अधिक क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, समझ में आता है। जेलसी कीप्स द माइंड हार्ट whirling on some other soul. Revenge also can clasp the soul object in its arms with a gusto that safeguards against a possible relapse into a separatist subjective vacuity. इसीलिए ईर्ष्या करना नहीं है, इसीलिए बदला, खून का बदला खून, वो सिनेमा में ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा बाबा के पिताजी का वो ध्यान रखना, शेरियार जी का, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब आगे तुम जाने और तुम्हारा खुदा जाने, है ना। जब उनका दुकान लूट लिया था तो उन्होंने क्या किया, मैंने तुमको माफ़ कर लिया, मुख से बोल दिया, ताकि कहीं दूसरी बार बदले की भावना नहीं हो दिल में। तो जब हम किसी बदले की भावना से पीछे, एकदम बदले की भावना से पछाड़ हुए होते हैं, हमारे ऊपर बदले की भावना हावी होती है, या किसी के ऊपर बहुत ईर्ष्या, दूसरे की ईर्ष्या करना, जो द्वेष करना, जेलसी होना, बहुत ये जेलसी भाव से अगर कोई उसके ऊपर हावी होता है ना, तो उसको कुछ सूझता नहीं है। ये लोगों के मन में उस सदा वो दूसरे के बारे में विचार इस कदर होते हैं, जिसका वो द्वेष करते हैं, जिसके बदले की भावना उनके मन में है, उसके बारे में इस कदर वो सदा सोचते हैं कि वहाँ वो जो है द्वैत का भाव प्रखर हो जाता है, और मैं और तुम में, मतलब इस कदर वो एक हो जाते हैं कि सदा उसके दिल दिमाग मन में वही भाव रहता है, उसी के बारे में वो सोचता रहता है, जाने अनजाने में। हालांकि आपको वो आदमी पसंद नहीं है, तो आपको दिलो दिमाग से उसको निकाल देना है, तो इसीलिए उसके लिए नहीं, लेकिन हमारे भले के लिए उसको माफ कर देना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भावना से ऐसे पछाड़ा हुआ होता है कि उस समय उसके, इसलिए ऐसे लिया, माइंड एंड हार्ट वर्लिंग ऑन सम अदर सोल्स, जिसके बारे में उसके मन में यह भाव है, उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है, पूरा मन हृदय उसी के चक्कर खाते रहता है, चक्कर खाता है, वर्लिंग शब्द है,
उसको शांति नहीं आती है दिल को, ठंडक, वो क्या कहते हैं, ठंडक नहीं पहुंचती जब तक वो बदला नहीं लेता है। जब तक वो ईर्ष्या से पछाड़ा हुआ है, उसके दिल को, दिमाग को ठंडक ही नहीं होती है, सदा उसके बारे में वो खराब ही सोचता जाता है। इससे क्या होता है, इससे बाबा ने ये लिखा है, सेफगार्ड्स, ऐसा मतलब उसको तब तक खुशी नहीं होती है इसके बारे में, उसको रिवेंज ऑल्सो कैन क्लैप्स द सोल ऑब्जेक्ट इन इट्स आर्म्स विथ गस्टो, मतलब ऐसे लैप्स इनटू अ सेपरेटिस्ट सब्जेक्टिव वैक्यूटी। तो मुझे फिर यहाँ ऐसा लगता है, relapse into a separatist subjective vacuity, तो उन दोनों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। ये भी अर्थ यहाँ हो सकता है, सेपरेटिस्ट वैक्यूटी, relapse into a separatist vacuity। या दूसरा अर्थ ये भी होता है कि फिर वो जो निर्वात है जहाँ पर हमें वापस जाना है ईश्वर अवस्था में, उससे हम दूर चले जाते हैं, मतलब अद्वैत से हम दूर चले जाते हैं, फिर द्वैत भाव में अधिक लिपटे जाते हैं, और वहां पर वो उसके बारे में ही अधिक सोचता रहता है। आगे दूसरा उदाहरण बाबा ने, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसके लिए हम गांगड़े सर की सहायता लेंगे ही लेंगे, तब तक पढ़ के वो तैयार हो जाएंगे, तब तक आगे के उदाहरण देखेंगे। एट द एंड ऑफ द पेज आप तैयार रहना गांगड़े सर। एंड द कैपेसिटी ऑफ फियर, और एक उदाहरण दिया बाबा ने, and the capacity of fear to keep the mind hard pinned upon the object causing fear is too well known to need special mention। बाबा कहते इसकी बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है, सबको बहुत पता है कि जब हम किसी चीज से डरते हैं तो सदा हमारा ध्यान, मन, दिलो दिमाग उसी चीज पर अटका हुआ रहता है। इतना वो आदमी अगर किसी चीज, कोई अगर अंधेरे से उसको भय है, कोई किसी व्यक्ति से अगर उसको भय है, कोई अपने बॉस से डरता है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, कुछ किया है, खून किया है तो पुलिस से डरता है, जिस किसी से भी, कोई बाघ से डरेगा, जिस किसी से किसी को भय है, तो भय की भी भावना ऐसी है, उसको इस प्रकार ग्रस्त करती है कि सदा उसके दिलो दिमाग में वही, जिसका भय उसको है, वही उसके दिलो दिमाग में घूमता रहता है, एकदम एक हो जाता है उसके साथ, जिसको हम मराठी में क्या कहते हैं, भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस, मतलब जो डर गया उसको वो मिलने वाला है, उसके बारे में सदा सोचता है, वही उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं, फेल्ट ड्यूअलिटी मतलब ऐसा लगता है कि द्वैत है। फेल्ट, इट्स नॉट एक्चुअली। इसके लिए बाबा ने एक एक शब्द चुन के डाला है, खाली बाबा ड्यूअलिटी नहीं कह रहे, फेल्ट ड्यूअलिटी मतलब ऐसा लगता है कि दो है। फेल्ट ड्यूअलिटी in its multitudinous aspects holds the mind in the grip of a variegated interplay of souls। तो इस प्रकार से जो समझी जानी बुझी, समझी उलझी, ऐसा मानना जो है, द्वैत का जो मानना है, ऐसे विविध रंग रूप है द्वैत के, अनगिनत है, मल्टीट्यूडिनस एस्पेक्ट्स मतलब विविध स्तर है उसके, विविध एस्पेक्ट है, विविध रूप है, अनंत रूपों में ये द्वैत उभर कर आता है। वो क्या करता है, मन को अपनी जकड़ में कर लेता है, और इस प्रकार से विविध स्तर पर आत्माओं का पारस्परिक खेल होता है, पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है, इंटरप्ले ऑफ सोल्स।
इंटरप्ले ऑफ सोल्स, एक दूसरे से आंतरिक या एक दूसरे से पारस्परिक खेल होता है, एक दूसरे से संबंध होता है आत्माओं का विविध प्रकार से। क्यों? इस दुविधा के कारण, द्वैत के कारण, विविध प्रकार के द्वैत। अब विविध नानाविध द्वैत जिसको हम कहते हैं, मल्टीट्यूडिनस एस्पेक्ट्स, ये मन को ऐसा ग्रस्त करता है कि आत्माओं का पारस्परिक खेल शुरू होता है द्वैत के कारण। कैसा? जैसे ये वास्तविक द्वैत नहीं है, द्वैत की धारणा है, समझ वैसी है, इसीलिए फेल्ट ड्युअलिटी कहा है। जैसे अन्य द्वैत की धारणाएं या तो आत्माओं का पारस्परिक संबंध किस प्रकार से है, तू और मैं के संबंध में क्या क्या होता है, नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, दोस्ती भी होती है, इंटरप्ले में पॉजिटिव होगा, वहां प्रेम का संबंध होगा, दुश्मनी भी होती है जैसा अभी हमने उदाहरण देखा, इत्यादि इत्यादि। ये जो पारस्परिक खेल है आत्माओं का, ये शुरू होता है इंटरप्ले, पारस्परिक क्रिया या पारस्परिक खेल द्वैत के आधार पर आत्माओं का शुरू होता है। क्योंकि द्वैत की धारणा मन में है, वो और मैं अलग है, ये हम सोचते हैं, एक है सोचते नहीं, इसके कारण ये होता है। However, the oppressiveness मतलब दमन करना है, ऑप्रेस करना मतलब दमन करना। However, the oppressiveness of sex-tinged relationship is more subtle than all the rest. लेकिन इन सब में जो है सेक्स संबंधी जो है उसका दमन करने से ये जो द्वैत का भाव है, ये बाकी सभी द्वैत भावों से और अधिक सूक्ष्म है। मैं वो सेंटेंस फिर पढ़ती हूँ। However, the oppressiveness of sex-tinged relationship, काम संबंधी या सेक्स संबंधी जो रिलेशन होते हैं, नाते संबंध होते हैं, is more subtle, अधिक सूक्ष्म है, than all the rest, ये बाकी सब जो द्वैत है इससे भी सबसे सूक्ष्म संबंध और नाते संबंध होते हैं सेक्स से रिलेटेड। It pierces into the very being of the separatist soul, exploding it from within like a time bomb. खुद के अंदर से एक टाइम बॉम्ब जैसा उधर जाता है और सामने वाला जो कोई आत्मा है जिसके बारे में वो वैसे काम विषयक विचार है, उसको सीधा भेद कर वो चला जाता है। तो यहाँ का जो द्वैत है वो भिन्न प्रकार का है। जो हमने पहले प्रेम भावना का मतलब भावना का देखा, जो दूसरा हम द्वेष या शत्रु भावना का देखा, इससे अलग काम वासना विषयी जो द्वैत है वो उसके अंदर से टाइम बॉम्ब जैसा फूट जाता है, दूसरे के को भेद कर चला जाता है। वास्तव में वहां वो दूसरे से एक होता नहीं है, क्योंकि ये एक होना जो उनको सेक्स संबंधी क्रिया में लगता है वो क्षणभंगुर होता है, उस पल के पश्चात कुछ भी नहीं रहता है, फिर वो जो द्वैत भाव है और अधिक उभर कर सामने आ जाता है, जो बाबा ने आगे स्पष्ट किया है। बट it always flies off at a tangent to the other soul and is stamped with a patent failure in soul alchemy या alchemy, ALCHEMY, किमया मतलब वो क्या करता है, भेद कर निकल जाता है ना, और it always flies off, उड़ जाता है, a tangent to the other soul, वो दूसरे सोल को भेद कर निकल जाता है, with a patent failure, उसके साथ में फेल्यूर आता ही आता है। किस में आता है? दो आत्माओं की जो किमया है, अल्कमी है, इसमें वो द्वैत रह ही जाता है, वहां पर फेल हो ही जाता है। अब इसके बारे में, जैसे ईर्ष्या है, बदला है, भय है,
उसी के बारे में वो सोचता रहता है। ठीक उसी प्रकार से कामुक भावों में भी उसी के बारे में सोचता है। माता और पुत्र है, उसका बच्चा है, उसी के बारे में वो माता सोचती रहती है। तो इसमें मन ग्रस्त हो जाता है, इस कदर ग्रस्त होता है, सदा उसके भाव उसके मन में आते हैं। तो एक प्रकार से दूसरी आत्मा से वो इस कदर एक हो जाता है कि फिर इन माध्यमों से आत्मा एक होती विलगत्व हर जाता है। तो एक एक थोड़ी कुछ देर के लिए जब तक वो उसमें लिप्ता हुआ है इन विचारों में, तब तक के लिए एक प्रकार से ये विलगत्व दूर हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इन भावनाओं से वो जो वापस अद्वैत भाव तक पहुंचना है, उसमें बाधाजनक भी ये है। आगे चलते हैं। दो सेक्स कॉन्शियसनेस क्लैप्स इट्स ऑपोजिट विद, इसको मैं एक बार हिंदी में पढ़ लूं ताकि कोई इसमें कसर नहीं रह जाए, और फिर हम थोड़ा सा, मुझे 2-3 पैराग्राफ में संभ्रम है, तो हम गांगड़े सर की भी सहायता ले लेंगे। तो यहाँ हम कहाँ शुरू, द यू इज ए सॉर्ट ऑफ, हाँ एक बार इसको फिर से हिंदी में पढ़ते हैं तो हमारी धारणा जरा ठीक पक्की हो जाए, समझ में आ जाए बाबा को क्या कहना है यहाँ पर। तुम एक प्रकार का दूसरा अहंकार या स्वयं के भीतर एक और स्व है ना, सेल्फ विद इन सेल्फ, लेकिन तुम का बोध अनिवार्य रूप से स्वयं को अपने भीतर बंद करने के लिए एक चुनौती है। यह अंतर्मुखता या चेतना के व्यक्तिपरक शून्यता में आंतरिक रूप से वापस लौटने पर एक प्रभावी नियंत्रण है। मतलब हमारे मूल को जाने में ये बाधा है, सीधे शब्द में समझ ले, क्योंकि ये हिंदी भी बड़ा कठिन होता है। ये तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से लिखा, मेरे पास वो हिंदी की किताब नहीं है, हालांकि इन लोगों से मैंने शायद लिया, बट आई लॉस्ट इट। ऐसे कई आवेग है, हमारा ये था, देयर आर मेनी अर्जेस जो आत्मा को शक्तिशाली रूप से बाहर खींचते हैं और उसे अन्य आत्माओं के साथ इस प्रकार जोड़ते हैं कि आत्मा के लिए बिना किसी समझौते के अलगाववादी रुख अपनाना असंभव हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि टाइम बॉम्ब बनता है, दूसरे को भेद कर वो चला जाता है। मतलब जैसे कि अभी उन्होंने किया कि 2 दिल एक जान, क्या लिखा था वो सही गलत मैं नहीं जानती हूँ। तो जब तक उस भावना से व्यक्ति ग्रस्त है, उसका अलगत्व का भाव थोड़ी देर के लिए बंद होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये ठीक है, नेवर। आइए कुछ उदाहरण देते हैं। ईर्ष्या मन और हृदय को किसी अन्य आत्मा पर घुमाती रहती है, तो थोड़ी देर के लिए अलगाववादी रुख अपनाना असंभव होता है। इतना प्रेम होता है कि उसको और नहीं, अपने से वो सामने वाले को ज्यादा प्रेम करता है, जैसे कि माता और बच्चे का भी हमने उदाहरण लिया। बदला भी आत्मा वस्तु को अपनी बाहों में ऐसे जोश के साथ जकड़ जाता सकता है जो अलगाववादी, मतलब सेपरेटिस्ट, डिफरेंट द्वैत व्यक्तिपूरक शून्यता में संभवित पुनरागमन से बचाता है। अब व्यक्तिपरक शून्यता में संभावित पुनरागमन से बचाता है। तो इसका मुझे ये ऐसा लगता है कि जब ईश्वर साक्षात्कार होता है तो उस व्यक्ति को केवल होता है, एक आत्मा को हुआ तो सभी आत्मा को अपने आप नहीं मिलता है, भले आत्मा अविभाज्य है। इसके लिए ये व्यक्तिपरक शून्यता जो किया है सेपरेटिस्ट, उसका ये इंग्लिश में है कि सेपरेटिस्ट सब्जेक्टिव वैक्यूटी, जो फना अवस्था है, ईश्वरत्व की अवस्था है, उसे वापस लौटने में ये देर करता है, बाधा बनता है। क्या?
ईर्ष्या, बदले की भावना, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। भय की मन हृदय को भय पैदा करने वाली वस्तु से जोड़े रखने की क्षमता इतनी सर्वविदित है कि उसका विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। भय की जो चीज भय निर्माण करती उसके साथ ही व्यक्ति जुड़ा रहता है, ये सबको पता है। बाबा कहते हैं उसका और अधिक उल्लेख करने से मतलब कहते हैं ना कि उसको फिर वो इसमें एक उदाहरण देंगे कि शिवाजी के बाद में वो संताजी धनाजी थे, तो उसने ऐसी दहशत वो मुगलों पे लगाई थी कि उनको जहाँ भी संताजी धनाजी दिखाई देते थे, मतलब उन्होंने भय निर्माण किया था हिंदू प्रजा के लिए। मतलब किसी भी चीज के लिए अगर भय है तो उस व्यक्ति को, अगर सांप से भय है तो वो, जैसे कि ज्ञानेश्वरी में इसका बार बार उदाहरण आता है, रस्सी को भी सांप समझता है, हर जगह उसको वो भय वाली चीज दिखाई देती है। अनुभूतिगत अनुभूतिगत द्वैत अपने विविध पहलुओं में मन को आत्माओं के विविध अंतर संबंधों में की गिरफ्त में जकड़े रहता है। द्वैत भाव के कारण आत्माएं एक दूसरे से पारस्परिक संबंध में जकड़ जाती है। किसी से भय रखना, ईर्ष्या करना, बदले की भावना, ये क्या है? आंतरिक पारस्परिक वो आत्माओं के संबंध होते हैं, उसमें वो जकड़ जाता है। हालांकि यौन संबंधों का दमन बाकी सभी से कहीं अधिक सूक्ष्म होता है। यदि काम भावना का दमन किया जाए तो उसका परिणाम काफी सटल होता है, महत्वपूर्ण होता है। यह अलगाववादी आत्मा के अस्तित्व को भेदता है, उसे भीतर से एक टाइम बम की तरह विस्फोटित करता है, लेकिन यह हमेशा दूसरी आत्मा की ओर एक दिशा में उड़ जाता है और आत्मा की किमया से स्पष्ट विफलता का ठप्पा लगा देता है। इतने में इन दोनों मुद्दों को फिर स्पष्ट करने के लिए गांगड़े सर, आप तैयार हैं क्या? थोड़ी देर में खोल देती हूँ ये, और इस पर थोड़ी और चर्चा करने के पश्चात आगे और महत्वपूर्ण और उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ फिर बाबा ने दो सेक्स कॉन्शियसनेस, तो आगे सब सेक्स के बारे में 2-3 पन्ने हैं। उसके पहले एक बार गांगड़े सर को उनका पूछ लेते हैं कि जो हमने इंटरप्रिटेशन किया ये सही है क्या? शब्दशः तो अर्थ उसका वही निकलता है। गांगड़े सर, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ, आपने तो काफी अच्छा क्लियर किया है। बेसिकली ये जो और जो आगे गाते हैं जिसमें जेलसी है, इच्छा, और जो फियर जिसमें वो ये बेसिकली ड्युअलिटी के ही जो ये ड्युअलिटी उत्पन्न करती है। ये चीजों की वजह से ड्युअलिटी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो अपने से भिन्न है, तो उसके ऊपर वो ये जो सब चीजें है, अलगाववादी, उसका जो मन है अलगाववादी बन जाता है ये सब चीजों से, ऐसा लगता है कि और पर्टिकुलरली वो द्विधा में गिर जाता है, और वो द्वैत के आधार पर ही ये सब चीजों को अपने माइंड में इन्वॉल्व कर लेता है। और जैसे इसके काम भावना के इसमें बताया कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन, वो इतनी स्ट्रांग उसकी इच्छा हो जाती है कि वो उसका कंट्रोल करना विफल हो जाता है, उसको बख्शा बन जाता है। तो ड्युअलिटी में वो बहुत ही अति सूक्ष्म विचार होने की वजह से ड्युअलिटी वहीं आ ही जाती है। इस तरह से मुझे लगता है कि ड्युअलिटी का एग्जिस्टेंस, ये सब जो अपने लोअर इच्छाएं है, जिसमें जीलसी है, रिवेंज है, डर है, या अति सूक्ष्म काम भावना है, इसके वजह से ड्युअलिटी का एग्जिस्टेंस वहाँ होता है। और कुछ इसमें ड्युअलिटी क्या उभर जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें पर्टिकुलर जो बाबा ने काम वासना के बारे में कही अति सूक्ष्म होती है, तो इसको ओवरकम करना बहुत
डिफिकल्ट है, ऐसे ऐसा मुझे लगता है। जय मेरे बहुत है। थैंक यू सर। जय बाबा, जय बाबा। आगे चलते हैं। पेज नंबर 7070। Though sex consciousness clasps its opposite with an outgoing fervor मतलब उत्साह, it augments duality instead of sublating it, and the soul continues to be arrested within the spell of the felt other. तो बाबा यहाँ काम भावना का भी उदाहरण दे रहे हैं कि दो सेक्स कॉन्शियसनेस क्लैप्स इट्स अपोजिट, सामने वाले को काम भावना भरे उत्साह से जकड़ लेती है, लेकिन फिर भी द्वैत को कम करने की वजह से ये द्वैत को और अधिक बढ़ाती है। And the soul continues to be arrested within the spell of the felt other. और फिर ये जो अन्य है, फेल्ट मतलब धारणा है कि दूसरे बाबत की ये दूसरा करके जो धारणा है, इसकी कैद में ये आत्मा और कैद होते जाता है। इसका अर्थ दूसरे सादे शब्द में एक ही है कि काम भावना को भी नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। The invincible मतलब अजेय, the invincible other is a constant companion of sex-driven consciousness and is felt as the other. हमेशा जितनी उसकी काम भावना प्रखर होगी, जितने लंबे समय के लिए होगी, उसने लिए वो जो दूसरा उसका साथी है सामने वाला, उसको वो दूसरा करके समझता है, अन्य समझता है, अपना एक नहीं समझता है, अद्वैत नहीं समझता है, तब तक वो दूसरा हमेशा अजेय होता है। ये ऐसा शब्द बाबा ने यहाँ यूज किया, द इनविंसिबल अदर इज कांस्टेंट कंपेनियन। तो जो काम भावना से प्रेरित व्यक्ति है, उसके लिए ये दूसरी व्यक्ति हमेशा अजेय रहती है और हमेशा उसकी चेतना उसके ऊपर द्वैत ही धारण करती है। इन डीपेस्ट, इसको एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। यद्यपि काम चेतना अपने विपरीत को एक बहिर्मुखी उत्साह के साथ जकड़ लेती है, फिर भी वह द्वैत को कम करने के बजाय उसे बढ़ाती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और आत्मा उस अनुभूत अन्य के दूसरे के मोह पाश में बंधी रहती है। अजेय अन्य काम प्रेरित चेतना का, क्योंकि अब जो काम भाव से पीड़ित है, उसकी चेतना कैसी है? काम प्रेरित चेतना है ना? वो शुद्ध चेतना नहीं है जैसा हम कह सकते हैं। तो ये अजेय अन्य काम प्रेरित चेतना का निरंतर साथी है और उसे अन्य के रूप में महसूस किया जाता है। इसमें एक सुंदर उदाहरण मुझे अभी पढ़ते हुए ध्यान आया कि एक जमाना था, अभी का पता नहीं, कि यंग लोग जो है, जब इस पिक्चर का बहुत फैड था, उस समय जो पिक्चर की हीरो हीरोइन है ज्यादा करके लड़के लोग जो हीरोइन है वो पिक्चर की, उनके बारे में सोचकर कि वो तो कभी उनको मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी वो या तो कोई हीरो के उनका आदर्श हो, तो फिर हीरो जैसे ही बाल बनाना, हीरो जैसे ही कपड़े पहनना, ये सारा वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि उसी के भाव से वो पीड़ित रहते हैं सदा के लिए। In deepest fulfillment, the sex-distinct opposition suddenly brings to the surface an equally deep frustration which is latent in itself. अगर सेक्स संबंधी क्रिया में बहुत गहरी उनको
तृप्ति भी अगर मिल गई तो भी तुरंत उसको उतना ही गहन विफलता भी वहां उसको महसूस होती है। ये विफलता जो है उसके अंदर है ही, ऑलरेडी सुप्त स्थिति में लैटेंट ये विफलता है ही। Even in its most refined and directed form, it does not succeed in sublating duality. तो ये काम संबंधी क्रिया भले बहुत निर्मल होगी, कितनी भी सुसंस्कृत रूप में वो की जाए, तो भी द्वैत भाव कम करने के लिए उसकी कोई मदद नहीं होती है। In fact, despite appearances to the contrary, it is perhaps the most ancient of separatories which obtain in the confused psyche. वास्तव में इसके विपरीत, मतलब कितने भी आप निर्मल भावना सुसंस्कृत तरीके से उस क्रिया को करो, उसमें द्वैत भाव कभी कम नहीं होता है, कभी एक जान नहीं होते हैं। लेकिन इसके विपरीत और अधिक ये कटु सत्य है कि द्वैत भाव और किसी क्षेत्र में किसी प्रकार से नहीं होता होगा, इतनी प्रखरता से यहाँ द्वैत प्रस्थापित होता है, उसका मानस जो है संभ्रमित होता है और ये विभक्त भाव और अधिक प्रबलता से उभर कर ऊपर आता है, सेपरेटिस्ट द्वैत का भाव। At all psychic levels, sex consciousness creates the sex opposites and their game of hide and seek, gain and loss, conquest and surrender, love and hate, frustration and fulfillment बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हमेशा जो देकर पूरे लेक्चर में एक ही बात कह रहे हैं कि सेक्स संबंधी जो भी भाव है ये सबसे अधिक कारणीभूत है द्वैत भाव को पनपाने बढ़ाने के लिए। उससे कभी द्वैत भाव कम होता नहीं है, बल्कि बाकी सभी स्तर और सभी चीजों से जितने द्वैत भाव पनपता और बढ़ता नहीं है, उससे अधिक एक सेक्स के काम संबंधी या लिंग भेद के कारण जो द्वैत भाव है वो अधिक प्रखर होता जाता है। अब इस खेल में जो भी है, ऑल साइकिक सभी मानस स्तरों में जो सेक्स संबंधी चेतना है या सेक्स ऑपोजिट्स है या द्वंद्व जो है, लिंग भेद जो है, और उसके बीच में जो उसका खेल चलता है, नुका छुपी का खेल है, लाभ हानि का खेल है, जय विजेता और समर्पण का खेल है, प्रेम और ईर्ष्या का खेल है, विफलता और समाधान, ये जो खेल इस सेक्स ड्रिवन ऑपोजिट्स में है, जो लिंग भेद या सेक्स संबंधी द्वैत भाव है, काम संबंधी क्रिया है, इसमें ये जो सारे द्वंद्व आप देखोगे वो सबसे अधिक होते हैं। बाकी सभी मानसिक क्रिया में से भी इसमें ये द्वंद्व द्वैत अधिक देखने को मिलता है। अभी ये जितना भी हमने देखा है, ये नुक्का छुपी, लाभ हानि, जय समर्पण, प्रेम ईर्ष्या, विफलता समाधान, ये सब क्या है? विरुद्ध है, द्वंद्व है ना। एट इट्स बेस्ट ज्यादातर क्या होता है? It may pierce the aggressive separatism of the soul, but it is never able to relieve it. This is very important. कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो विरुद्ध जो सामने वाला है इसको भेदने में वो अग्रेसर हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, उसको वो भेद सकता है, परंतु
ये द्वैत भाव को मुक्त नहीं कर सकता है। इट इज रेयर मोमेंट्स ऑफ एवेंसेंट मतलब क्षणभंगुर। इट्स रेयर मोमेंट्स ऑफ एवेंसेंट vanishment of separatism are always followed by its accentuation in a more formidable form. कितना सभ्य भाषा में, लैंग्वेज में बाबा ने कैसा बड़ा तथ्य इस दुनिया का सामने रखा है। बाबा कहते हैं ये बहुत दुर्लभ क्षण होते, पल होते हैं, बहुत कम होते हैं जहाँ, और वो बहुत क्षणभंगुर होते हैं, एक पल के लिए भी वो अनंतिकता नहीं है। वैनिशमेंट ऑफ सेपरेटिज्म आर ऑलवेज फॉलोड। एक पल के लिए आप शायद भेद कर ऐसा लगता है कि दो एक हो गए हैं, लेकिन ये क्षणभंगुर है, ये पल का है। इसके बाद रादर ये जो द्वैत है ये भयावह दारुण विकट रूप में और अधिक सामने आता है। इसके बाद में ये पल भर के क्षणभंगुर पल के पश्चात जो कि दुर्लभ होते हैं, द्वैत भाव जो है तुरंत उसके पीछे और उभर कर आता है, बढ़ता है, एक्सेंचुएशन और बढ़ता है। वो भी कैसा बढ़ता है? भयंकर विकट दारुण रूप में, भयानक रूप में, भयावह रूप में वो सामने आता है द्वैत भाव। यहाँ तक हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर कुछ मेरे से गलती हो गई तो इसमें वो ठीक हो जाएगी। गहनतम तृप्ति में कामरंजित विरोध अचानक इतनी ही गहरी विफलता को सतह पर ला देता है। ये विफलता स्वयं में ही सुप्त है। अपने सबसे परिष्कृत और निर्देशित रूप में भी यह द्वैत को कम करने में सफल नहीं होता। वास्तव में इसके विपरीत प्रतीत होने के बावजूद यह भ्रमित मानस में उत्पन्न होने वाले विभाजकों में, द्वैतों में, ऑपोजिट्स में शायद सबसे तीखा है। मतलब ये जो ऑपोजिट्स है, द्वंद्व है, द्वैत है, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? मानस में होते हैं, भ्रमित मानस में। ये सबसे शार्प है, जो सेक्स ड्रिवन है। सभी मानसिक स्तरों पर काम चेतना विपरीत लिंगों पर उनके नुका छुपी, लाभ हानि, विजय समर्पण, प्रेम घृणा, कुंठा और तृप्ति के खेल का निर्माण करती है। मतलब द्वंद्व का और अधिक निर्माण करती है। अपनी सर्वोत्तम स्थिति में यह आत्मा के दृढ़ अलगाववाद को भेद तो सकती है, दृढ़ अलगाववाद को, सेपरेटिज्म को, द्वैत को भेद तो सकती है अपनी सर्वोत्तम स्थिति में, लेकिन उस द्वैत को, सेपरेटिज्म को वो कभी भी दूर नहीं कर पाती। और दूसरे को भेद तो सकती है लेकिन दूर नहीं करती है। अलगाववाद के क्षणभंगुर लोप के, मतलब ये जो अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, अलगपन है, द्वैत है, ये एक पल के लिए लुप्त होता है, लेकिन इस लोप के, उसके दुर्लभ क्षणों के बाद यह हमेशा एक अधिक विकराल रूप में प्रकट होता है। यह मतलब द्वैत। What sublates all forms of duality is untethered love. This is very important, so nice. कि सभी रूपों में द्वैत अगर कम करता है तो वो कौन करता है? शुद्ध प्रेम। Untethered love, neither Allah, untethered मतलब असीमित शुद्ध प्रेम
Untethered love neither allows you to fall back into a subjective vacuity, nor does it throw you at the mercy of the felt other. ये जो शुद्ध प्रेम है, असीमित प्रेम है, दैवी प्रेम है, ये आप तो व्यक्तिपूरक शून्यता में वापस मतलब बियॉन्ड स्टेट में जाने नहीं देता है, या द्वैत भाव में जाने नहीं देता है, ना ही वो ये द्वैत भाव में आपको जाने देता है, द्वैत की धारणा में फेल्ट अदर, ना ही उसमें वापस आपको जाने देता नहीं। कौन? ये प्रेम भाव। It relieves you from the harassing interplay of the felt duality of I and you. कितना महत्वपूर्ण है। मैं और तुम की ये जो ऐसा धारणाएं हैं, द्वैत की धारणाएं से ये शुद्ध विशुद्ध प्रेम, दैवी प्रेम आपको मुक्त करता है और द्वैत की तरफ लेके जाता है। Among the psyche separatories which create among the psychic separatories which create and sustain the multicolored duality of I and you, none is more formidable, मतलब दारुण विकट, than that of sex drift. फिर से बाबा कहते हैं कि जितने भी मनोविभक्तता के कारण है, उनमें से जो कि भिन्न विविध रंग के मैं और तू की द्वैतता को धारण करते हैं, उसमें सबसे दारुण भयावह विकट अगर है तो ये है सेक्स ड्रिवन है, लिंग भेद से या काम भेद से जो निर्माण होता है। द सेक्स ऑपोजिट्स, Shri Purush, the sex opposites which are its creations, find themselves helplessly caught up in the game of illusion, being unable to separate from each other or really to unite with each other. Very important. ये जो सेक्स विरुद्ध है, लिंग भेद जो है, ये स्वयं की ही निर्मिति है, इसी से निर्मित है। फिर भी इस भास के खेल में वो बुरी तरह से फंसे हुए देखते हैं अपने आप को, और फिर एक दूसरे से अपने को विभक्त नहीं कर पाते हैं, और वास्तव में कहना है तो एक दूसरे को सच में एक मिलन नहीं होता है, रियली टू यूनाइट विथ ईच अदर। जो सब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, व्हाट सबलेट्स ऑल फॉर्म्स, जो सभी प्रकार के द्वैत को समाप्त करता है, वह है अटूट प्रेम। अटूट प्रेम न तो आपको व्यक्तिपरक शून्यता में वापस जाने देता है, ये पूरे लेक्चर में ये जो है सेपरेटिव सब्जेक्टिव वैक्यूइटी, ये महत्वपूर्ण है। इसको एक बार ठीक से समझ लेंगे तो तीनों पैराग्राफ का जहां जहां हमको डाउट है ठीक समझ लेंगे। न तो किसी व्यक्तिपरक शून्यता में आपसे वापस जाने देता है, और न ही खुजे भाऊ काय झालं, हँड रेज का करता है, न ही यह आपको न तो किसी व्यक्तिपरक शून्यता में वापस जाने देता है, और न ही आपको उस अन्य की दया पर छोड़ता है। यह आपको मैं और तुम के द्वैत की पीड़ादायक अंतरक्रिया से मुक्ति दिलाता है। मैं और तुम के बहुरंगी द्वैत को उत्पन्न और धारण करने वाले मानसिक विभाजकों में काम वासना से अधिक विकट दारुण भयावह कोई नहीं है। विपरीत लिंग जो इसकी रचनाएं है स्वयं को इस भ्रम के खेल में असहाय रूप से फंसा हुआ पाते हैं। एक दूसरे से अलग होने
या वास्तव में एक दूसरे के साथ एकाकार होने में असमर्थ। एक दूसरे के साथ एकाकार होने में मतलब ईश्वर साक्षात्कार है, मिलन है, दूसरा भी ईश्वर है। तो ये वास्तविक यूनिटी जो है, ईश्वर के साथ मिलन जो है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 71 पर दूसरा पैराग्राफ है। The multicolored interplay of souls and the variegated opposition of I and you persist until through the grace of some enlightened soul, the soul gets initiated into the untethered love, which is free from every tinge of duality. ये जो मैं और तू का बहुरंगी आत्माओं का पारस्परिक खेल है, विविध रंगी, इससे केवल और केवल सद्गुरु आपको छुड़ा सकता है। Enlightened one, the soul gets initiated. Enlightened soul मतलब ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा, मतलब सद्गुरु, परफेक्ट मास्टर, उसके असीम प्रेम से, अनटीदर्ड लव, ऐसा प्रेम कि जो सभी प्रकार के द्वैत से मुक्त है। Prior to this relieving fulfillment, every soul has to suffer the juxtaposition of I and you for countless lives. जब तक इस प्रकार से कोई सद्गुरु आके हमारी मदद नहीं करता है, ये परिपूर्ण हमको रिलीव उसमें से मुक्त नहीं करता है, फुलफिलमेंट नहीं करता है, तब तक प्रत्येक आत्मा को ये मैं और तू का मुकाबला अनगिनत जन्मों तक करना पड़ता है। जब तक कोई परमात्मा, कोई सद्गुरु, कोई अवतार आके हमारी ये जरूरत पूर्ण नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है, हमको इससे मुक्त नहीं करता है द्वैत भावना से, तब तक हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा को अनगिनत जन्मों तक ये मैं और तू का मुकाबला, द्वैत का मुकाबला करना ही करना पड़ता है। जिस दिन द्वैत खत्म होगा, उस दिन वो अद्वैत हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वर साक्षात्कार उसको मिल गया। अब ईश्वर साक्षात्कार कभी मिलेगा, वो स्वयं नहीं ले सकता है, तो कोई सद्गुरु ही उसको ईश्वर साक्षात्कार दिला सकता है। By the logic of the situation, every soul is driven to gather experiences of both sexes, sometimes incarnating in the male form and sometimes in the female form. तो तात्विक दृष्टि, अगर इस स्थिति को हम तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि प्रत्येक आत्मा को दोनों भी लिंगों का अनुभव करना ही करना पड़ेगा, कभी वो पुरुष के रूप में, कभी स्त्री के रूप में। सो दीज आर ऑपोजिट्स, वो सब में से उसको जाना ही पड़ेगा। समटाइम्स tethered at one end of the transsubjective opposition, and sometimes at the other end the soul dramatizes within its own psyche the interplay of soul opposites by whom it is confronted until it gets established in the relief of non-differentiating and untethered love. तो केवल वो स्त्री पुरुष ही नहीं होगा, हो सकता है ये कभी दूसरा एकदम टोक हो जाएगा, मतलब कभी ये एकदम श्री द्वेषी भी होगा, जबकि किसी जन्म में वो स्वयं श्री होगा, इस जन्म में वो स्त्री द्वेष करता होगा, कभी वो स्वयं किसी जन्म में पुरुष होके भी पुरुष द्वेष करता होगा।
तो इस प्रकार का जो ऑपोजिशन है, विरुद्ध है, इसकी सीमा में वो बनता जाएगा, एकदम दूसरा तो इतना वो करेगा। अभी मानो जितने श्री द्वेषी है, पक्का वो अगले जन्म में श्री बनेंगे। पुरुष द्वेषी है, अगले जन्म में पुरुष बनेंगे और फिर विरुद्ध का अनुभव करेंगे, सामना करेंगे। यही गणित है, यही यहाँ का नियम है। The soul dramatizes within its own psyche. अपने ही मन में ये सब जो खेल है, ड्रामा है, आत्मा के पारस्परिक क्रिया का, आंतरिक क्रिया का, पारस्परिक प्रतिक्रिया और संबंधों का आपसी खेल जो है, आत्माओं का आपसी जो खेल है, यह आत्मा का स्वयं का ही खेल है, उसके मन का, जो कि वो जो असीमित प्रेम जब तक उसे प्राप्त नहीं होता है, दैवी प्रेम उसके अंदर स्थापित नहीं होता है, जो कि नॉन डिफरेंशिएटिंग है, अद्वैत है, असीम है, अविभाज्य है, ऐसा असीम अविभाज्य दैवी प्रेम जब तक उसमें स्थापित नहीं होता है, तब तक वो आत्मा अपने मन से ये विरुद्धों का खेल, पारस्परिक अपनी क्रिया जो है आत्मा की, वो क्रिया का खेल खेलता ही रहता है, इंटरप्ले। Such love alone can understand the I as well as you as being its own illusory creations. ऐसा ही केवल जो असीम अविभाज्य दैवी प्रेम ही केवल मैं और तुम को सही मायने में समझ सकता है, जो कि उसकी स्वयं की भासमय निर्मिति है, arising from itself and disappearing within itself. ये उसी से निर्माण हुआ है, उसी में वो वापस, जब अगर मैं ईश्वर हूँ तो मुझसे ही ये सारा द्वैत का खेल निर्माण हुआ है, ऑपोजिट्स का खेल निर्माण हुआ है, और मुझे में वापस ये विलय हो जाएगा। कब विलय हो जाएगा? मैंने ही निर्माण किया, अगर मैं ईश्वर हूँ तो मतलब ईश्वर ने ही निर्माण किया है। अब मेरा ईश्वर साक्षात्कार मतलब खुद को ईश्वर में अनुभवना, मतलब उसमें विलय हो जाना। तो ये द्वैत का खेल भी उसी में, मुझे ने निर्माण किया है, मुझ में ही विलय हो जाना है। Arising from itself and disappearing within itself to find the ineffable fulfillment of the eternal beyond. जो शाश्वत परात्पर है, वो परिपूर्ण रीत्या अनुभव करना है, उसकी प्राप्ति करना है, फुलफिलमेंट करना है, समाधान करना है। तो ये असीमित प्रेम से ही, केवल असीमित अविभाज्य प्रेम से ही मैं और तुम, जो ईश्वर ने ही निर्माण किया है और वापस उसी में ही लय होने वाला है, ये तभी समझेगा विरुद्ध। ये बहुत मतलब लास्ट पैरा तो इतना सुंदर, लाइक एक रिदम है उसमें, एक लय है, इतने सुंदर शब्दों ने बाबा ने इस चैप्टर का समारोह किया है। उसको एक बार हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द मल्टी कलर्ड प्ले, अगर ये साफ है तो हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी पढ़े कि नहीं पढ़े, चलो पढ़ ही लेते। चलो, कभी कभी आलस भी आ जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आत्माओं का यह बहुरंगी अंतर क्रिया और मैं तथा तुम का यह विविध विरोध तब तक बना रहता है जब तक कि किसी प्रबुद्ध व्यक्ति, मतलब परफेक्ट मास्टर व्यक्ति की कृपा से आत्मा उस अखंड प्रेम में दीक्षित नहीं हो जाती, जो द्वैत के हर रंग से मुक्त है। इस राहतदायक व पूर्णता पे पहले, ये पूर्णता है, इस राहत मतलब छुड़ाने वाली, फ्री करने वाली, मुक्त करने वाली, इस राहतदायक पूर्णता से पहले प्रत्येक आत्मा को अनगिनत जन्मों तक
मैं और तुम के द्वंद्व को सहना पड़ता है। परिस्थिति के तर्क के अनुसार प्रत्येक आत्मा दोनों लिंगों के अनुभवों को एकत्रित करने के लिए प्रेरित होती है, कभी पुरुष रूप में तो कभी स्त्री रूप में अवतरित होती है। कभी पार व्यक्तिपरक विरोध के एक छोर पर और कभी दूसरे छोर पर बंधी हुई। जैसे कि इसको हमने समझने की कोशिश की कि कभी विरोध के एक छोर पर, मतलब एकदम एक टोक, एक चरम सीमा, मतलब एकदम स्त्री द्वेष या पुरुष द्वेष, इसको हम समझ सकते हैं। आत्मा अपने मन में उन विपरीत आत्माओं के अंतर संबंध का नाटकीय रूप धारण करती है, जिनसे उसका सामना तब तक होता है जब तक कि वह अविभेदकारी, मतलब जहाँ कोई सेपरेटिव नहीं है, द्वैत नहीं है, और अप्रतिबंधित, असीमित, अनलिमिटेड प्रेम की राहत में स्थापित नहीं हो जाती। केवल ऐसा प्रेम ही मैं और तुम को अपनी ही भ्रामक रचनाओं के रूप समझ सकता है, जो स्वयं से उठती है और स्वयं में ही विलीन होकर शाश्वत परे की अनिर्वचनीय पूर्ति को प्राप्त करती है। ये एम तो मुझे बहुत सुंदर लगा, इतना सुंदर है बस। द्वैत, ऑपोजिट्स एंड ऑल दैट। तो आगे हम तुरंत चलेंगे। आगे का चैप्टर है बहुत सुंदर, प्रेयर एज एन इनर अप्रोच। प्रार्थना एक आंतरिक पथ है। तो ये प्रार्थना की शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं, और पहले जो चैप्टर था उसका एंड और इसका शुरू एक प्रार्थना से करते हैं। आप सबके लिए, हम सबके लिए, हमारे ऊपर तो उनकी कृपा ऑलरेडी हो गई कि सभी कम से कम ये सेक्स ड्रिवन विरुद्धों से मुक्त हो जाए, सभी इस काम भावना से मुक्त हो जाए, ऐसे बाबा से प्रार्थना करते हैं और हो जाएंगे उसकी दया से। उसमें क्या है, इस उम्र में कोई कठिन काम नहीं है। भय, घृणा और बदले की भावना से मुक्त हो जाए, सभी विरुद्धों से, द्वैतों से हम सब जल्द से जल्द मुक्त हो जाए उसकी कृपा से। ये प्रार्थना के साथ हम आगे प्रार्थना का चैप्टर शुरू करते हैं, जितने यहाँ उपस्थित है। प्रार्थना के बारे में इतना सुंदर दिया है इसमें। प्रार्थना क्या होती है? कुछ मांगना, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना मतलब केवल उसकी स्तुति होनी चाहिए। जैसे हमारे रांगोली काका कहते थे, जैसे कि कल ही शायद या परसों मैंने कहा, जब संतोषी वर्मा जी ने प्रेयर बोली थी, मतलब बाबा से बातचीत करना है प्रार्थना मतलब, है ना। जब हम बातचीत करेंगे, प्रत्यक्ष बातचीत कैसे करते हैं, उस प्रकार से प्रार्थना बोली जानी चाहिए। जब हम बातचीत के तरीके से करेंगे, तब ये भाव दिल से होगा, या दिल से हम प्रार्थना करेंगे तो बातचीत जैसी होगी, जहाँ कोमलता है, प्रेम है ना, ये सारी चीजें होगी। नाटकीय कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें। जब हम संभाषण के तरीके से करेंगे, ये बहुत सुंदर बात बताई थी रामबाबा काका ने मुझे, कि जैसे हम बाबा से बातचीत कर रहे हैं ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। तुम क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं, तुम ही, जैसे मराठी में हम कहते हैं तू कह सकते हैं, वो तो कभी नहीं जमा। तो जब ऐसी दिल से संभाषण के जैसे प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना कभी मैकेनिकल हो नहीं सकती।
जब हर शब्द को ध्यान देंगे बोलते हुए, मुख में शब्द और दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो मैकेनिकल हो जाएगी। जब संभाषण के तरीके से प्रार्थना करेंगे, वो कभी मैकेनिकल यांत्रिक प्रार्थना नहीं होगी। अब यही सब बाबा ने इसमें स्पष्ट किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर मोस्ट पर्सन्स the outer ceremonies and rituals prevalent in the diverse religions are the established approach to God and divinity. बाबा कहते हैं काफी सारे लोगों के लिए ये जो विधि है, समारोह है, उत्सव है, जो स्थापित कर्म कांड ही ईश्वर की तरफ जाने का, दिव्यता की तरफ जाने का जरिया होता है। विविध धर्मों में जो विविध समारोह है, यही उनका ऐसा लगता है कि यही एक जरिया है ईश्वर तक जाने का। आम लोग ऐसे ही समझते हैं। दे आर रिगार्डेड एज इंडिस्पेंसेबल, ऐसा उनको लगता है कि ये अटल है। ये जो भी कर्मकांड है, उत्सव है, समारोह है, विधि है, इसको हम टाल नहीं सकते, इसको करना ही करना, ऐसा उनको लगता है। हाउएवर, परंतु they are neither essential nor necessary. Though at times they have been allowed or given by masters by way of inevitable accommodation to human weakness. कितना सुंदर, as only Baba can see. एक एक बाबा का ऐसा रहता है ना कि क्या करे, उसको जान न्यौछावर करने का मन करता है। बाबा कहते हैं ये ना ही आवश्यक है ना ही जरूरी है। समय समय पर किसी गुरु ने उस मानवता की दुर्बलता के कारण, उस दुर्बलता को देखते हुए उसको मिटाने के लिए, उसके मदद के लिए ऐसे कोई जरिए दिए थे जो कि अटल थे। उस व्यक्ति के लिए होगा, उस मनुष्य के लिए होगा। आज सारा बाबा परिवार 2 प्रेयर करता है ना। मेहर प्रसाद निमजे तो रोज सभी ग्रुप में डालते हैं कि बाबा दिन भर मैंने जो किया वो आपको अर्पण करता हूँ। सवेरे बोलते आपको अर्पण करना शुरू करते हूँ, शाम को बोलते आपको अर्पण करता हूँ। ये प्रेयर कैसी आई आपको पता है? शीला जो थी मेहरनाथ की बहन, ये कैसी प्रेयर आई किसको किसको पता है? यदि पता है तो हम हमारा समय व्यतीत नहीं करेंगे। ये पता है ये प्रेयर कैसी आई जो सवेरे शाम शॉर्ट प्रेयर करते हैं? किसी को पता है? ओके शशि जी, एटलीस्ट थैंक यू, इमीडिएटली यू हैव गिवन समथिंग, तो मुझे डायरेक्शन मिल गया है। बाकी लोग सुन रहे ना? अच्छा, ये सबको पता है कि सुनने के लिए है, हम सबकी यह समझ में नहीं आ रहा है। शीला जो थी मेहरनाथ की बहन, तो उसको बाबा ऐसे गए मिलने हमें, इनको रहने के लिए बाबा ने अपनी खुशरू क्वार्टर में जगह दी थी। तो आते जाते बाबा उनको मिलते थे। तो एक बार बाबा ने शीला से पूछा कि क्या तुम प्रार्थना करती हो सवेरे शाम? तो छोटी बच्ची थी, उसने तुरंत बोला, बाबा को बोल रही, नहीं नहीं बाबा मैं बहुत बिजी होती है, वो मुझे स्कूल होता है, मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना। परमात्मा है वो कितना दयालु है, कोई वहीं पे छोड़ देता है, जाने तो इसको प्रेयर का टाइम दे तो क्या करना है ना। लेकिन बाबा तो बाबा है। बाबा ने कहा ओके ठीक है, अच्छा बहुत बिजी होती है, प्रार्थना को समय नहीं है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि ये जन्म है तुम्हारा ईश्वर के लिए है, प्राप्ति के लिए तुम समय देना ही पड़े, ये सब नहीं लंबा चौड़ा दिया। बाबा ने उसे कहा अच्छा तुम्हारे पास 2 मिनट का समय होगा? वो सोच के हाँ बाबा ओके 2 मिनट ना, ठीक है दे दूंगी, क्या करना है? तो तब बाबा ने उसको ये प्रेयर की कि सवेरे उठते ही बोलना, दिल से बाबा को याद करके कि आज दिन भर में मैं जो भी कर्म करने वाली हूँ आपको अर्पित करती हूँ, और शाम को मैं आज दिन भर में जो भी कर्म किए हैं आपको अर्पित करती हूँ। फिर से शुरुआत करनी है सवेरे से, शाम को करना है। जो पारसी धर्म में है, कस्ती करके एक प्रक्रिया होती है 3-3, 4-4 घंटों में। तो बाबा ने स्वयं भी एक जरिया बताया है कि हर 2 घंटे में
बिन चुप के हमेशा यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं, आपकी प्रगति होगी। ये बाबा ने स्वयं कहा है, लेकिन उसमें एक बार भी चूकना नहीं चाहिए। ऐसा मतलब अब ये कहा क्यों मैंने बताया, यहाँ जो किया, यहाँ जो सेंटेंस है उसके पुष्टार्थ ये बात बताई गई है, दो एट टाइम्स they have been allowed or given by masters by way of inevitable accommodation to human weakness। मनुष्य की जो दुर्बलता है उसको अकोमोडेट करने के लिए कभी तो किसी गुरु ने उसको ये दिया होगा, उसी का क्या होता है, विधि बन जाती है, कर्मकांड बन जाता है, प्रक्रिया बन जाती है, विधि बन जाता है, समारोह बन जाता है। ये करो नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। बाबा की प्रेयर भी करना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि बाबा की प्रेयर क्यों करें, मुझे मन से आता नहीं है, उससे तो ये और एक कर्म कांड हो, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि ये तो बाबा की प्रेयर करना मतलब और एक कर्म कांड हो गया है, मेरा दिल में नहीं है, उसमें दिल नहीं है, तो ऐसा मैकेनिकल करने से क्या फायदा है, बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। अरे जिस प्रेयर स्वयं प्रभु ने की, जिसमें वो स्वयं दुर्बल होने के नाते, तकलीफ होने के बावजूद खड़े होते थे, उसका महत्व ये सीमित मानव बुद्धि को समझ में आने वाला नहीं। तो क्या बहस करना है, बाबा ने स्वयं कहा है जो कोई ये बोलेगा उसको लाभ मिलेगा। वहां कहीं भी बाबा ने दिल से मन से कहा नहीं, हालांकि दिल से मन से है तो और अच्छी बात है, पर बाबा ने ये स्वयं कहा है, इन्हीं शब्दों में कहा है, क्योंकि मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। एरेज काका को कहा है जो कोई इसको कहेगा, तो दो ही बार क्यों, आप दिन में 10 बार कर सकते, 5 बार कर सकते, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। सवेरे उठ के करो, 7 बजे करो, समाधि की करो, नहाते हुए करो, हर्ज क्या है, कितनी भी प्रार्थना किया तो उससे नुकसान थोड़ी होने वाला है। अगर बशर्त वो अगर दिल से है और भी अच्छी बात है। तो ध्यान लगाने के लिए एक ही बात है, हर शब्द पर ध्यान देना है, या जैसे संभाषण करते वैसे करना है। कई लोग होता है कि ध्यान हट जाता है, क्या करे, तो उसके लिए ये तरीका है, क्या करने का है, बात कर रहे बाबा से बात करेंगे तो ध्यान इधर उधर हट सकता है हमारा। मानो बाबा हमारे सामने खड़े हैं आज, जैसे कि उस जमाने में जब भी जहाँ भी जैसे भी बाबा का दर्शन होता है लोग मौका नहीं छोड़ते थे, चाहे पल भर के लिए बाबा के सामने बैठने को मिले, चाहे बाबा के पैरों पर माथा टेकने को नहीं मिले, चाहे बाबा को खाली दूर से देखने को मिले, कहाँ से लोग आते थे, मौका नहीं छोड़ते थे। तो बाबा से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, उस प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए। अभी से, आज से एटलीस्ट यहाँ सब जो सुन रहे हैं उनकी हो जाएगी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये विधि, समारोह, उत्सव, कर्मकांड, उस समय में कभी कोई मानव की दुर्बलता थी, उसको उस समय उसके गुरु ने बताया, ऐसे ये निर्माण हो गए हैं। देह में उसकी कोई आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं। They may also be practiced with benefit when they are thus allowed or given by a master। जब गुरु द्वारा दिया जाता है तो उसके फायदा तो होगा ही होगा, बाबा कहते हैं, उसको बाबा ने नकारा नहीं। They may also be practiced with benefit, इसको फायदा भी इसके द्वारा मिल सकता है, वैसे कि वैसा अगर गुरु ने कहा है वैसा कि वैसा करते हैं, अगर किसी गुरु ने उसको अनुमति दी है। अब इसके बारे में और विवरण करेंगे, बट पहले सेंटेंस खत्म करते हैं। ओनली ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच दे हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर इंटेंडेड टू बी गिवन इफेक्ट। इसका परिणाम कभी होता है, अगर राम के काल में राम ने कुछ बताया तब वो 700, 1000, 1400 साल, उसके बाद में उसका उपयोग नहीं। काल बदल गया, रीति बदल गई, लोग बदल गए, जो राम ने बोला वो अस्तित्व में भी नहीं है, लोगों ने उसको पूरा विपरीत कर दिया। यही बाबा के साथ भी हो सकता है, अभी होने रहा है। हाँ,
till we become one with you, ऐसा इंग्लिश है। तो उसको में हिंदी में ना जोड़ देते हैं, उनको एक होना ही नहीं है बाबा के साथ। इस पर बहस होती है, अहम आते हैं, बताने से मानते नहीं है। नकारात्मक प्रेयर में कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। अगेन द्वंद्व आ गया, विरोध आ गया। तो जिस समय उसने दिया था उस समय के लिए वो लागू था। अगर यज्ञ दिया होगा किसी समय में तो उस समय के लिए यज्ञ था। आज यज्ञ करके क्या फायदा मिलेगा? जैसे आज के अवतार काल में बाबा ने मौन दिया है, धुनी दी है, प्रार्थना दी है। वो आज अभी भी अवतार काल चालू है। जब तक अगला अवतार नहीं आता है तब तक ये अवतार काल चालू है। फिर वो 700 साल हो, 1000 साल हो। तो अब बाबा ने हमारे लिए मौन बहुत जरूरी है इस युग के लिए। क्या कुछ नहीं साध्य होता है मौन से। मतलब मन को नियंत्रण करना है, वाचा को नियंत्रण करना है ना, कि हमारे मन में जो भाव आए वो सामने वाले को बोल के नहीं दिखाना है। ये व्यवहार में भी बहुत प्रैक्टिकल है। जहाँ मानो ये बहू के मन में कुछ सांस के लिए है तो भी बोलना नहीं है। बॉस के प्रति हमारे मन में कुछ है तो भी बोलना नहीं है। किसी के भी प्रति हमारे मन में कुछ है तो भी बोलना नहीं है। इसको बोल के दुखाना नहीं है, कृति से दुखाना नहीं है, विचारों में भी दुखाना नहीं है। बहुत नोबल थॉट है। हो सकता है अगले अवतार काल में बाबा और कुछ दे देंगे। जैसे बाबा ने किसी अवतार काल में यज्ञ दिए थे, पूजा दिए थे, होम दिए थे, हवन दिए थे, कई सारे उसके अच्छे उपयोग हो गए। अच्छा, उसमें गहन अर्थ भी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस समय के लिए था तो उसका असर उतना ही समय तक रहेगा। आज के समय में उसका बेअसर हो जाता है। पहली बात, अगर बेअसर नहीं होता तो ईश्वर को बार बार अवतार लेके आने की जरूरत क्या होती थी? इसीलिए उस समय के लिए वो था। इसलिए बाबा कहते हैं यदि अलाउड और गिवन बाय अ मास्टर, उस गुरु ने अनुमति दी होगी या उसने दिया होगा, बट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड, उतने समय के लिए ही, जिस समय के लिए उसने वो प्रिस्क्राइब किया था, वो असरकारी रहेगा। And in the context in which they are intended to be given effect, जब उसका असर है, अगले अवतार काल तक बिल्कुल धुनी चलेगी। धुनी का अर्थ क्या है? कितने लोग जानते हैं धुनी का अर्थ जो बाबा ने स्वयं बताया है? बताइए मुझे प्लीज। जो जानते हैं थंब अप करिए। बाबा ने जो स्वयं धुनी का, थैंक यू शशि जी, हमने पढ़ा है, भूलना नहीं है। लिसन ह्यूमैनिटी में हमने ये पढ़ा है। बाबा ने धुनी का क्या अर्थ दिया है? बाकी लोग जानना चाहते हैं? याद है? सुन रहे हैं? उन्नीस 1955 का जो सहवास था, तब जो धुनी जलाई गई, तब उस धुनी की जगह आपको याद है, डॉन स्टीवंस ने ये घटना बताई है, वर्णन किया है किताब में, मनगढ़ंत नहीं है। लिसन ह्यूमैनिटी किताब में ये आया है। धुनी की जगह पर जहाँ जाल बैठते, मतलब जैसे जाल बैठ के सुखड़ देते, जो लकड़ियां आप धुनी में डालते, उसको फारसी में सुखड़ कहते हैं, हम भी वही कहेंगे। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा देने के लिए उस समय 55 में बाबा स्वयं बैठे थे। भाग्य देखो उन लोगों का जिन्होंने बाबा के हाथ से वो लेकर के धुने में अर्पित किया। अब बाबा केवल वो सुखड़ देते नहीं थे, स्वयं बाबा सबको सुखड़ दे रहे थे, बांट रहे थे। धुनी के लिए जो खड़े थे सब लाइन में कतार में थे, मंडली जन भी लाइन में कतार में थे, बीच में घुस के नहीं दर्शन कर रहे थे धुनी के। तब बाबा ने बताया
इस लकड़ी को या सुखड़ को हाथ में रख के एक संकल्प करो और उस संकल्प के साथ ये लकड़ी धूनी में अर्पित करो अग्नि को, और फिर वैसा ही करने की ईमानदारी से कोशिश करना। अपनी कोई कमियां हैं, अपनी कोई आदतें हैं, अपनी कोई खराब आदतें हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, जो कुछ है अच्छे बुरे सभी कर्म तो अर्पण करना है। बार बार क्यों जाते लोग दुनिया में, मुझे नहीं मालूम, पर हमारी अनगिनत कमियां हैं, हमारी अनगिनत कमजोरियां है, तो क्यों ना हर बार एक कमजोरियों को अर्पण करना है। अगर मैं बहुत गुस्सेलू हूँ तो मैं कोशिश करूंगी गुस्सा कम करने की, मेरे गुस्से को मैं इस ध्वनि में बाबा अर्पण करती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट करती हूँ। इसके बाद मुझे तहे दिल से कोशिश करने की मैं गुस्सा नहीं। संकल्प, जो हिंदू लोगों को संकल्पना कोई नहीं है, संकल्प करने के लिए बाबा का शब्द था, कोई एक संकल्प करो। याद आया हमने पढ़ा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज ये खत्म करना था एनीवे, क्योंकि फिर हम आगे से नया किताब लेंगे अगली बार या अगले से अगले, देखते हैं कैसा ये होता है। They have no lasting value, nor can they be made eternally binding. This is very important. उस समय में उस गुरु ने दिया होगा, अनुमति दी होगी या गाइड किया होगा, उस समय के लिए वो था, उसको अनंत काल तक उसकी कीमत, वैल्यू, लास्टिंग वैल्यू नहीं है, ना ही वो शाश्वत काल तक बंधन कारक है। अब जैसे कि बाबा के पहले का अवतार कौन सा है? मोहम्मद का। अगर मोहम्मद ने दिन में 5 बार नमाज बोला है, जो कुछ भी बोला है, वो उस समय के लिए था, अब नहीं करना ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या बाबा ने कहा है, जहां भी खड़े हैं वहां दिलो दिमाग से करो, हर काम में याद करो, हर पल में, हर सांस के साथ उनका नाम ले लो। ये अभी के काल में बताया है। दूसरों की सहायता करो, ये अभी के काल में बताया है। कुछ चीजें बेसिक है, वो तभी भी थी, अभी भी थी। लेकिन जो भी प्रक्रिया होगी, जैसे कि अब धुनी की है कि बाबा ने कहा हर 12 तारीख को धुनी होनी है। बाबा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेमी 10 जुलाई को मौन रखें 24 घंटे के लिए। यह अभी के काल का नया आ गया, तो ये हो सकता है 3000-5000 साल बाद इसको लोग कर्मकांड कह सकते हैं। अब उस समय में ये इसी क्रिया में आएगा, लोग अपना दिमाग चला गए, कोई उपवास रखेगा, क्या करेगा क्या पता। अब तो बाबा ने उपवास वापस कहा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं ये, इसको एवरलास्टिंग वैल्यू नहीं है, ना ही ये अनंत काल तक अनिवार्य है। उस अवतार काल के लिए ऐसा मैं समझते हैं, उस समय के लिए ये दिया। अभी बाबा का अवतार काल चालू है, अभी जो भी बाबा के पास आएगा, जो कुछ बाबा का करेगा, उसका लाभ 100% मिलने वाला, ये बाबा की शब्द है। They were never essential or indispensable. They are never essential or indispensable, and they will never be essential and indispensable. इसमें सब कुछ आ गया। कितना सुंदर है कि जो कुछ उस समय में क्रिया बताई थी, यो क्या शब्द है बाबा का, inevitable accommodation to human weakness. Though at times they have been allowed or given a masters by masters. अब जो कुछ उस समय में दिया था, बाबा कहते हैं वो तभी भी they were never essential. वो तभी भी बहुत आवश्यक, अनिवार्य नहीं थे। They are, अभी भी वो आवश्यक, अनिवार्य नहीं है। They will, फ्यूचर में भी वो कभी भी आवश्यक, अत्यावश्यक, जरूरी, अनिवार्य, अत्यावश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक है? Let us take for example the stern discipline and fast associated with रामधन। बाबा कहते रामधन के बारे में, जो एकदम कड़ाई से, कठोरता से
डिसिप्लिन, शिस्त रखी जा रही है, उपवास रखे जाते हैं, कई चीज़ों का पालन होता है, उसके बारे में बोलते हैं। नो डाउट दे सर्व सम स्पिरिचुअल पर्पस। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा आध्यात्मिक हेतु उससे सफल होता है। वो क्या? अपने मन को नियंत्रित करना। लेकिन उसमें अगर अहम भाव है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट वन वे of looking upon it is to regard them as a sort of compulsory rationing of food and water in those areas where they were rare and where such control was necessary in the interest of society। देखो तब की बात बाबा बोल रहे हैं। इसको दूसरे जरिए से देखते बाबा कहते हैं कि जब कभी ये उपवास का कहा था, उस समय में ये जरूरी था कि अन्न का इस प्रकार से नियंत्रण करे, सदुपयोग करे, रेशनिंग करे, और पानी का उस एरिया में, उस प्रदेश में जहाँ ये पानी और अन्न दुर्लभ था, मिलना दुष्कर था, असंभव था, और जहाँ पर पूरे समाज के लिए उसके हित में इस प्रकार से अन्न का उपयोग और पानी के उपयोग में रेशनिंग लगाना, उसका सीमित मात्रा में उपयोग करना समाज के हित में था, क्योंकि उसकी उपलब्धि बहुत कम थी। उस समय के लिए ये उपवास वगैरह ठीक था। देखो, it is not necessary to convert the instructions of the prophet into inflexible and eternal rules of discipline। इसको उस प्रोफेट की, प्रेषित की इन आज्ञाओं को एकदम कठोरता से, अलौकिकता से अनंत काल तक का शिस्त का नियम नहीं बनाना चाहिए। ये बाबा कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है इस प्रकार से उसको करना। आगे जब तक ये समझ में नहीं आया था, जब तक पता नहीं था, पागलों जैसे मैं उपवास करती थी, सच में बताती हूँ। कभी मौन ही धारण कर लिया, कभी कोई गलती हो गई तो मौन ले लिया, कभी कोई ऐसे ही, कभी उपवास कर लिया, फिर मंगलवार किया, फिर गुरुवार किया, फिर छोड़ दिया, फिर सासू माँ ने बोला सोमवार करो, फिर सासू माँ को खुश करने के लिए सोमवार रख दिया, सब छोड़ दिया। जब समझ में बात आ गई, थोड़े दिन के बाद कौन सा भी पकड़ के छोड़ देने का, दूसरा पकड़ने का, छोड़ देने का, ये चलता था। अब कुछ नहीं है। In the context in which they were given, they served both material and spiritual purpose। जिस समय में ये दिए गए थे उपवास के नियम, उस समय में ये नियम आध्यात्मिक तरीके से भी और भौतिकता के लिए, भौतिक जगत के हित में थे, जरूरी थे। They cannot be regarded as inescapable or necessary in all times and climes। सभी समय में इसको अनिवार्य समझना नहीं चाहिए। The same thing applies to any other disciplines given by other seers or masters। यही नियम बाबा कहते हैं, बाकी कोई भी संतों ने, गुरु ने जो कुछ नियम दिए हैं, डिसिप्लिन्स दिए हैं, जब भी कभी दिए हैं, उसको भी यही नियम लागू है। उस समय उस शिष्य के लिए वो था, आज के लिए नहीं है। बाबा ने स्वयं कहा है, धर्म का यदि आप बहुत कठोरता से पालन करते हैं, जो कि बाबा कहते हैं दुष्कर है, असंभव है, एकदम कड़ाई से भी अगर आप धर्म का अच्छा से पालन करते हैं, तब भी अधिकतम आप प्रगति कहाँ तक कर पाओगे? छठवीं भूमिका तक। आगे आपको गुरु की सहायता होगी, लेनी होगी। और वो भी बाबा बोलते कौन से धर्म का पालन करोगे? आज की जो टाइम में, समय में, बाबा कहते हैं कोई भी धर्म अपने मूल रूप में नहीं है। सारे नियम उसको काल के, समय के साथ और स्वार्थी लोगों ने अपने हित के लिए बदल दिए गए हैं।
आपको मूल नियम ही पता नहीं तो आचरण किसका करोगे आप? और वो बहुत लंबा रास्ता है। आप लोगों को याद है, ये हमने पढ़ा है टिफिन लेक्चर में। The masters have sometimes followed external disciplines, including prayers, and have set an example of humility and readiness to learn from others. तो बाबा कहते, अब हम विषय पर आ रहे, प्रार्थना, महत्वपूर्ण विषय। अब बाबा कहते हैं कि कभी कभी गुरुओं ने ऐसे बाह्य शिस्त के, डिसिप्लिन के कुछ नियम दिए हैं, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि प्रार्थना भी है। इसके लिए प्रार्थना दी है ताकि हम में एक नम्रता आए, दूसरों की सुनने की, दूसरों से सीखने की, समझने का एक एग्जाम्पल के तौर में प्रार्थना बाबा ने, गुरुओं ने कई बार दी है। Thus, Muhammad played the role of being taught by Gabriel. गैब्रियल मुझे पता नहीं था तो मैंने उसका निकाल के रखा है। गैब्रियल मतलब आर्क एंजल टाइप है ना, कि जिसने मोहम्मद को प्रेरित किया या मोहम्मद को ये बताया। एक मिनट, कहीं तो मैंने लिख के रखा था इसका गैब्रियल का। एनीवे, गैब्रियल मतलब दूत टाइप है, दूत टाइप। हाँ, Thus, मोहम्मद played the, मतलब क्या हुआ मोहम्मद के टाइम में समझ लेंगे हम। रोल ऑफ बीइंग टॉट बाय गैब्रियल, मोहम्मद ने कभी नहीं बताया कि मैं स्वयं अवतार हूँ। उसने क्या कहा कि मैं प्रेषित हूँ, कि अल्लाह के दूत ने मुझे ये बताया है। अल्लाह के दूत मतलब आर्क एंजल, दूत जो है गैब्रियल। गैब्रियल ने मुझे ये बताया, वो मैं सीख के आपको बता रहा हूँ। ऐसा मोहम्मद ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं अवतार हूँ, मैं खुद अल्लाह हूँ। ये मोहम्मद ने कभी बताया नहीं। इसीलिए आज भी मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह के सिवा किसी को ईश्वर, इवन मोहम्मद को भी ईश्वर नहीं मानते हैं। और यदि आप कहोगे कि मेहर बाबा अल्लाह थे, ईश्वर थे, परवरदिगार थे, तो उनको बड़ा गुस्सा हो जाता है। मैंने अनुभव किया है, बड़े गुस्से जाते हैं वो लोग। तो वो अलग समझते हैं, मोहम्मद को और अल्लाह को अलग समझते। देखो, he thereby achieved two things. कौन? मोहम्मद। फिर से लाइन पढ़ती, सॉरी। The Muhammad played the role of being taught by Gabriel. He thereby achieved two things. Who achieved two things? Muhammad. What? Firstly, he gave to the world an example of readiness to learn from others. And secondly, he awakened the teacher in Gabriel. गैब्रियल का मैं सुनता हूँ ये दिखा के मोहम्मद ने दो चीज हासिल की। एक तो उसने गैब्रियल का अंदर का शिक्षक को जागृत किया, जो कि एंजल टाइप थे, दूत थे। और दूसरा, लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि दूसरों से सीखने का। No teachers have been content with merely external discipline. कोई भी गुरु है केवल बाह्य शिस्त का आचरण करके संतुष्ट नहीं होगा, मन की चाहिए उसमें। Through their teachings as well as example, they have often set forth prayer as the inner approach to God and divinity. कोई भी गुरु केवल शिस्त का रूखा सूखा पालन का आग्रह कभी नहीं करेगा। वो क्या चाहते हैं? अपनी सीख के माध्यम से एक ऐसा उदाहरण ते प्रस्तुत करना चाहते हैं, और जो कि प्रार्थना के माध्यम से दिया जाता है, जिसको कि हम प्रार्थना एक ईश्वर से आंतरिक तरीके से जुड़ने का जरिया है। हम प्रार्थना करते हैं तो समय नहीं देखना है 2 मिनट हो गए कि 10 मिनट हो गए। शांति से वो समय हम और बाबा, वो हमारा समय अपने आत्मा के लिए इस मायावी दुनिया में, भीड़ भरी बिजी लाइफ में, वो पल हम हमारी आत्मा के लिए बाबा के साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ने का समय है। इसलिए उन्होंने दिया है कि सेट फॉर प्रेयर एज द इनर अप्रोच टू गॉड एंड डिविनिटी।
दिव्यता, दैविकता, देवता, देव और ईश्वर के साथ में आंतरिक तरीके से जुड़ने का ये एक जरिया है प्रार्थना, जो करीब करीब सबों ने दी है, अलग अलग होगी। अब इस अवतार काल में इतनी सुंदर प्रार्थना बाबा ने दी है। क्या है प्रार्थना? हम जब परवरदिगार प्रार्थना बोलते हैं उसमें केवल ईश्वर का वर्णन है, तो वो उसी भाव में होना चाहिए। चिल्ला के, जोर जोर से, उससे आवाज से, मेरी आवाज, उसमें भाव आना चाहिए। दूसरों को कैसे भी करने दो, हम भाव से करेंगे। उस इतने सुंदर व्यक्त है, तो अमर्याद आणि अनंत आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस, तू सनातन व अविनाशी आहेस, तू अविभाज्य आहेस, दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, सतत आहेस आणि सतत राहशील आहे। तो उसमें भाव प्रेम मन में आना चाहिए। तू दयेचा सागर आहेस, तू दयेचा सागर आहेस। पर ये नहीं कि जोर से बोलना नहीं या मन से धीरे से बोलना, ये नहीं है। आपकी आदत के अनुसार वो भाव, अगर हम दया बोलते हैं, वो दया के भाव, कोमल भाव मन से आने चाहिए। उस भाव से हम बोल, तू दयेचा सागर आहेस, तू गुणातीत आहेस। तो अपने आप आपकी प्रेयर एक लय बन जाएगी, एक ताल बन जाएगी, एक सुंदर हो जाएगी, ऐसे कि बस आप कुछ भी सोचो मत, केवल उस समय उस शब्द पर ध्यान देके उस प्रकार से बाबा से जुड़ने की कोशिश करो। बस ये आंतरिक अप्रोच है, अंतर्गत, जिसको हम इस बंदायर से बार बार सुनते हैं कि बाबा के साथ एक अंदरूनी संपर्क प्रस्थापित हो जाना चाहिए। अंदर से हम बाबा से जुड़े होने चाहिए। अब जब जुड़ेंगे तो अनगिनत बाबा कहीं भी दिखाई देंगे। वो भी ध्यान नहीं रखना है, वो भी अपेक्षा कुछ फल कुछ नहीं पाना, बस सुंदर भाव जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई जगह और कोई ले नहीं सकता है। वो कोई चीज, कोई भजन, कोई भाषण, कोई रीड, कुछ नहीं ले सकता है, केवल बाबा और हम, और कुछ भी नहीं बीच में। इस प्रकार से आंतरिक संपर्क और प्रार्थना के जरिए हमें प्रस्थापित करने को आना चाहिए। ये प्रार्थना मतलब एक बोझ नहीं समझना चाहिए, एक रिचुअल नहीं समझना चाहिए, कब करके घर जाऊं और नाश्ता बनाऊं, नहीं। प्रेम है, प्रेम देना है, प्रेम लेना है। वो 2 पल हमारे प्रियतम के साथ प्रेम से जुड़ना है, उसी में खो जाना है, वो अच्छा लगना चाहिए। समाधि की प्रार्थना ऐसे भी हम काम धाम में सुनते तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बाबा ने दी है। वो लोग बाबा की समाधि के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, उसमें कई प्रकार के लोग होंगे कि मन में क्या भाव हो गया, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा भाव बाबा से होना चाहिए। इनर अप्रोच, आंतरिक संबंध है ना, इंटरनलाइजिंग, जिसका शब्द एस्पंदया ने हमको लिया है। बाबा से इंटरनलाइजिंग करना है, आंतरिक संबंध प्रस्तावित करना। आगे बाबा कहते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर एसेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सार क्या है? Many prayers to God are current among the lovers of God, arising as they do from diverse cultural contexts. ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, इससे उभरते आए हैं। भिन्न प्रकार की कई प्रार्थना भी है, विभिन्न प्रार्थना है, कई प्रार्थना है। Some of the prayers invariably contain an element of asking something from God, either material or spiritual. कई प्रकार की प्रार्थना है, आज मौजूद है समाज में। बाबा कहते सत्य है। कुछ प्रार्थना मतलब केवल ईश्वर से मांग रहे, ये दो, वो दो, वो दो। तो कई प्रार्थना है अटल तरीके से, उसमें ईश्वर से कई सारी मांगे की जाती है। आस्किंग समथिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वर से कुछ न कुछ मांगा जाता है, चाहे वो भौतिक हो, अधिभौतिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कुछ न कुछ मांगा जाता है। जैसे कि अभी कृष्ण धर्म में ये उनका विश्वास है,
जो कि आगे प्रबल हुआ है, दृढ़ हुआ है कि प्रार्थना करना मतलब मांगना ही मांगना अपने लिए, अपने से ज्यादा वो लोग दूसरों के लिए मांगते हैं। वो भी एक अच्छी चीज है, आगे हम देखेंगे कि वो बोलते, अपन कुछ बोलेंगे, वो बोलते आपके लिए मैं चर्च में प्रेयर करूंगा। उनकी प्रेयर मतलब मांगना है। In fact, God is so merciful and bountiful that even without their asking, He always gives much more than His lovers can receive. ईश्वर इतना दयालु है, इतना कंपैशनेट है, इतना दया का और दिलदारी का सागर है कि बिना मांगे तुमको, तुम सोच नहीं सकते, इससे अधिक वो दे ही देता है। उसको मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो बहुत दयालु है, और केवल दयालु नहीं, उदार भी है। हमसे जितना है उससे God is so merciful about that even without their asking, He always gives much more than His lovers can receive. हम प्राप्त नहीं कर पाते, ले नहीं सकते, इससे कई अधिक वो देता ही रहता है, क्योंकि वो दयालु है। यही मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, वो ईश्वर है, उसको पता है। बाबा भी हमेशा कहते हैं, मैं देता रहता हूँ, हमको मांगने की जरूरत क्या है। दादा बोलते थे, उनको मांगना मतलब उनकी समझ, उनके ईश्वरत्व में दाग आएगा, कमी आएगी, कमी लाना है। ऐसे आती नहीं है ईश्वरत्व में कमी, लेकिन हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, उनको ही ज्यादा समझ में आता है। ईश्वर है। हाँ, दुर्बलता के कुछ पल है, रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। बाबा से आप वार्तालाप करो, बताओ बाबा ऐसा ऐसा है, क्योंकि वही है सब कुछ हमारे। पर वो ईश्वर है, ऑल नोइंग है। यहाँ बाबा स्वयं कहते हैं, वास्तव में ईश्वर इतना दयालु है, इतना दिलदार है कि हम ले नहीं सकते, इससे अधिक वो हमको देता है। हमको पता भी नहीं होता है क्या मांगना है, उसकी पूरी नजर है, बोलने की क्या आवश्यकता है। He knows their real needs more deeply than they do. हमारी क्या आवश्यकता है, ये गहराई तक वो अधिक जानता है, हमसे अधिक वो जानता है। उसके पता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको अभी क्या देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, वो जानता है। हम नहीं जानते हैं कि इससे हमारी बर्बादी है। Therefore, यहाँ पर नियंत्रण आया, आगे का कुछ भी लालच नहीं रखने का, अधिक की लालच नहीं रखने का। Therefore, the element of asking something from God is superfluous. इसलिए ईश्वर से कुछ मांगना ये अनावश्यक है, फालतू है, जरूरत से ज्यादा है। Baba never has promoted asking something from God. It often masks the inner love and worship which a prayer tries to express. इस प्रकार से प्रार्थना में कम से कम इसको सम्मिलित मत करो। इस प्रकार से बाबा कहते हैं, उसको प्रार्थना में सम्मिलित करने से जो आंतरिक प्रेम है, प्रार्थना में आंतरिक जो भक्ति भाव है, इसमें बाधा उत्पन्न होती। कुछ भी मत मांगो और ऐसी प्रार्थना करो, आहा क्या आह्लाददायक आनंद प्रेममय होता है, जिसको आप शब्दों में नहीं बांध सकते। कुछ भी नहीं मांगना है और फिर दिल से प्रेम, भाव से प्रेम करना है। अगर कुछ मांगेगे तो मांग में दिल दिमाग रहेगा, फिर वो जो भक्ति भाव है, प्रेम है, इसमें बाधा आएगी। ये बाबा ने स्वयं कहा है ना। इसके बावजूद लोग पूछते रहते हैं कि बाबा से मांगना है कि नहीं मांगना है। अब उनको मांगना होता है, इसके लिए वो कुछ भी जरिया ढूंढते रहते, लेकिन नहीं ऐसा है, लेकिन बाबा ने ये कहा, लेकिन बाबा ने वो कहा, तो भाई मांगो। किसने किसको मना किया है, लेकिन ये बाबा स्वयं कह रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, कई बार लोग पूछते हैं इसको मैं करूँ कि नहीं, मेरे क्या कुल देवता का करूँ कि नहीं। आप रोज प्रार्थना बोलते हैं, परवरदिगार प्रार्थना, उसमें आखिरी लाइन क्या है, यू आर द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप। तू एकमेव पूजनीय है। जब तो हम कहते हैं कि तुम एकमात्र पूजनीय है, तो कहीं और पूजा करने की आवश्यकता क्या है। ये ढोंग है,
बाबा कहते इसको 2 डगर में पैर रखे चलना है तो आप दरिया में डूब जाओगे। ये बाबा के शब्द है, मेरे नहीं। मतलब हम कोई ना कोई सहूलियत उसमें चाहते हैं, अपने दिल का खेल चलता है, हमारे में हिम्मत नहीं है कि केवल बाबा मतलब बाबा के पकड़ कर रहूंगे, और इसलिए इस प्रकार से हम करते हैं। ये साफ लिखा है परवरदिगार प्रेयर में, जहाँ भी जो भी हमको बुलाता है व्याख्यान के लिए, उनको अगर पूछेंगे कि क्या इस बात पे बोलना है, यही बोलते हैं कि लोग बाबा के पास है फिर भी ये करते वो करते, ये देवता को जाते वो देवता को जाते। इसलिए जब भी समाधि पर मैं अगर मैं हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ इसके लिए आवाज जोर से चढ़ाती है, यू आर द ओनली वन वर्दी ऑफ वर्शिप। तू एकमात्र पूजनीय है, तू एकमेव पूजनीय है। उस प्रार्थना में अहम नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी प्रार्थना कैसी अच्छी हो रही, कोई भाव ही स्व के लिए भाव ही नहीं होना चाहिए, वो अच्छी प्रार्थना। आगे इसके बारे में और भी है, संभव एक्चुअली ये पूरा हो सकता था बट कोई बात नहीं है, एक पेज प्रेयर का बाकी है और अगले सेशन में हम 14 तारीख को उसको देखेंगे। और इसके पश्चात और एक प्रकरण है और वो होने के बाद ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, फिर हम ले लेंगे इन्फिनिट इंटेलिजेंस। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। प्रार्थना के लिए परस्कर सर है क्या? जय बाबा। जय बाबा। यस दीदी। हाँ 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 जी, परस्कर सर आप प्रेयर करेंगे, चाहे हिंदी मराठी जिसमें भी करनी हो। अभी प्रेयर के बाद ऊपर इतना हो गया, फिर उमा वर्मा जी आप आरती कहेंगे, ठीक है? और अभी हाँ, अभी 14 को पूरा कर पाएंगे कि 21 को पूरा करेंगे कि 28 को, पता नहीं, थोड़ा आज का लंबा हो गया तो हमेशा दौड़ के करने की कोशिश। चलो टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। सर शुरू करिए। जय बाबा। मेहर बाबा एकदम मेहर जय। सबके रखना और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंतर। तुम अद्वैत हो, तुम गुना से परे हो और तुम्हारा पास कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रही हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अघात हो, करुणा